यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। धीरज धर मनवा, धीरज धर। धीरज धर मनवा, धीरज धर। तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर। तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर। क्यों घूम रहे हो भौरे से, क्यों घूम रहे हो भौरे से। घबराए हुए भरमाए हुए, तेरी पतझड़ के पत्ते उड़ते। आंचल में बसंत छुपाए हुए, इन कांटों को, इन कांटों को चुन चुन रख ले। कलियों के चमन बन जाएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर। सागर की तरंगे टकरा के स्वयं ही डूबेंगी। तेरी तट की नाव डोलेगी, बहुत डोलेगी, मगर न डूबेगी। तूफानों के झोंके ही तेरी नैया को किनारे लगाएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर। तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर।
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब यह नेचुरल कैलेमिटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा और यह पुरानी दुनिया समाप्त हो जाएगी। बच्चे, इस बात का ध्यान देना। बाप क्या कहता है? जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब परिवर्तन स्टार्ट होगा। तुम विचार करो, कितने बने हो सतो प्रधान? भल नंबरवार ही सही, पर कितने बने हो? आत्मिक स्थिति कितनी है? तुम्हें स्वयं की लाइट कितनी दिखती है? बहुत बच्चे चाहते हैं जल्दी जल्दी परिवर्तन हो जाए, पर बच्चे विचार करो, तुम तैयार हो परिवर्तन के लिए? सभी बच्चे जो भी मुरली सुनते हैं रोज, स्वयं को चेक करें, परिवर्तन के लिए कितने तैयार हैं? सतयुग में जाने के लिए कितने तैयार हैं? परम धाम जाने के लिए कितने तैयार हैं? सभी बच्चे कहेंगे, हाँ जी बाबा, सतयुग में जाने के लिए हम तैयार हैं। सतयुग से पहले परम धाम है। परम धाम जाने के लिए कितने तैयार हो? बोलो। परम धाम समझ है? परम धाम जाने से पहले यहाँ का सब त्यागने के लिए कितने तैयार हो? यहाँ का सब तो परम धाम नहीं लेके जाओगे ना, तो त्याग के लिए कहां तक तैयार हो? त्याग बताएगा तुम्हारी तैयारी कितनी हुई है। अगर त्याग नहीं है तो बच्चे तैयार ही नहीं है। सिंपल सी बात है। त्याग देखो, समझ है सारी। क्या त्यागने के लिए तुम तैयार हो? यहां पर चलो, साकार रूप में त्यागने से पहले सूक्ष्म रूप में क्या क्या त्यागा है, स्वयं से विचार करो। सूक्ष्म रूप में बुद्धि से क्या क्या भूला है? अब ये तो आसान है, बुद्धि से भूलना। तो बाप पूछ रहा है, क्या क्या भूला है? अपना घर, गाड़ी, व्यवस्था, वस्त्र, अलंकार, देह के संबंध, क्या क्या भूला है? परिवर्तन सभी को चाहिए, पर परिवर्तन होने के लिए कोई तैयार नहीं है। बाहरी रूप से परिवर्तन सभी को चाहिए, पर स्वयं को परिवर्तन करने के लिए कोई तैयार नहीं। स्वयं परिवर्तन होने के लिए कोई तैयार नहीं। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं सभी, पर बदलने के लिए कोई तैयार नहीं। बदलाव सबको चाहिए, पर बदलने के लिए कोई तैयार नहीं है। कैसी माया है! बदलाव क्या बस बाहरी होता है? बच्चे, बदलाव तो अंदरूनी होता है। अगर इस यूनिवर्स के, इस गोले के बच्चे, आत्माएं एक टाइम में नहीं बन पाए, सभी हेल में जाएंगे। हेवन तो भूल जाना, हेल की भी तो जगह भरनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ हेवन में ही 108, 16,108 गद्दियां है, हेल में भी गद्दियां है, वो भी तो भरनी चाहिए। तुम किसके लिए तैयार हो, हेवन या हेल? तुम स्वयं विचार करो, कहां जाना चाहते हो? संकल्प नहीं कट कर रहे, बार बार कट कर रहे, जड़ तक कट कर रहे। कहीं ऐसा ना हो जाए ये सारा गोला नरक ना बन जाए। फिर कहना नहीं है बाप को
कि बाबा ऐसे कैसे हो गया, ये सारी धरती नरक बन गई, तुम कहाँ स्वर्ग के लायक बने हो। भगवान आकर कितने वर्ष हुए, 88 इयर्स। कहाँ तैयार है, कौन तैयार है, कितने आत्मिक स्थिति में, 88 इयर्स में क्या 88 बच्चे कम से कम तैयार है? 33 करोड़ में से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या उतने बच्चे बने हैं? कम से कम। समझ की बात है बच्चे। बच्चों ध्यान में रखना, बाप 36 में आया है, 36 से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का ज्ञान दे रहा है, स्थापना करने की पूरी कोशिश कर रहा है, आत्माओं को आत्मिक स्थिति में लाने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी। साकार पाठ पूरा हुआ, अव्यक्त चला, अव्यक्त के बाद डायरेक्ट स्वयं आया, पाठ चल रहा है। संभल कर रहना। सब बड़े आशा लगा के बैठे, कलयुग का सतयुग होगा, संकल्प नहीं कट कर रहे, जड़ तक कट कर रहे संकल्प के। ड्रामा से बड़ी आशा लगा के बैठे हो ना, ध्यान में रखना, अगर तैयार नहीं हुए तो ड्रामा कोलैप्स करना पड़ेगा। फिर सबकी सब मेहनत शून्य, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी मेहनत व्यर्थ गई। तुम्हारा क्या, मैं तो भगवान हूं। आई विल एक्सेप्ट एवरीथिंग, एनीथिंग। वॉट अबाउट यू? तूने इतना किया है, इतनी अमृत वेलाओं का क्या, भट्टियों का क्या, मुरलियों का क्या, तन मन धन की सेवाओं का क्या, मनसा वाचा कर्मणा की सेवा का क्या? अगर ड्रामा कोलैप्स हुआ तो इतनी भक्ति की है, उसका क्या? किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अगर ड्रामा कोलैप्स करना पड़ा तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये टर्म बाप से ध्यान से सुनना और समझना। बने ही नहीं तो मैं क्या करूं? कहां तक मैं बढ़ाता जाऊं? कब तक मैं रुकूं? फिर कोलैप्स हो जाएगा। फिर ऐसे नहीं कि कोलैप्स हुआ तो किसी ने कुछ भी किया है तो वो मुक्त हो गए। नहीं बच्चे, अनंत कल्पों तक नरक यातना भोगनी पड़ेगी। जिनके कारण ड्रामा कोलैप्स होगा उन्हें समझ है भगवान क्यों आया है, किसके लिए आया है, और तुम सब कर क्या रहे हो इतने वर्षों से। संभल कर रहना, मेरा कुछ नहीं जाता, मैं तो दूसरा यूनिवर्स रच दूंगा, मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा क्या, क्या करोगे? अनंत कल्पों तक यहां से निकल नहीं पाओगे, इसी गोले पर सड़ोगे। भगवान कभी नहीं आएगा दोबारा इस गोले पर, कभी नहीं आएगा, क्योंकि आकर किसने उसकी बात मानी है? कौन बना है? हाँ, तुम सोचोगे ब्रह्मा बना, मम्मा बनी, जगदीश बना, कुछ दादियां बनी। चिंता मत करो, दूसरे यूनिवर्स में लेके जाऊंगा उन्हें, उनको जो प्रॉमिस किया है दे दूंगा। बात समाप्त। व्हाट अबाउट यू? तुम्हारा क्या, तुम क्या करोगे? समझ की बात है सारी। परम धाम जाने के बाद, परम धाम से तुम जिस स्वर्ग में उतरे हो, कौन से धरती पर उतरे हो ये कैसे कंफर्म करोगे? उसी गोले पर उतरे हो, कंफर्म कैसे करोगे? तुम्हें क्या स्मृति है कि यही वो धरती थी जहां संगम चल रहा था,
अभी सतयुग की स्थापना हो गई। जरा मैं तुम्हें ऐसे मजेदार क्वेश्चन दे रहा हूं सोचने के लिए, विचार करना। समझ है बच्चे, समझदार बनो। रैप्चर शब्द सुना है? क्या कहते हैं रैप्चर में? जो अच्छे लोग हैं उन्हें भगवान इस धरती से उठा के लेके जाता है, और जो बुरे लोग हैं वो इस धरती पर सड़ते रहते हैं। दैट इज रैप्चर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब होगा, मैं बस एक शब्द सुना रहा हूं। बात नेचुरल कैलेमिटीज व विनाश के फोर्स की चल रही, तो उससे संबंधित ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हारा क्या होगा? समझ है? बाप हर प्रकार से कोशिश कर रहा है कि इस ड्रामा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये ड्रामा कैसे रन हो। बच्चों को जरा भी कुछ समझ में आ रहा है क्या? 12 साल बचे, 33 करोड़ बनने हैं, सारी धर्मों की आत्माओं का उद्धार होना बाकी है, सारी सृष्टि का उद्धार बाकी है, और बच्चे आराम से अपना संसार कर रहे हैं, आराम से नौकरी धंधा, बेखबर है हर बात से। उन्हें कुछ पड़ी ही नहीं भगवान को किसी प्रकार से मदद करे और वर्षा ले, भाग्य ले इसकी। बस अपने संसार में, परिवार में कीड़े मकोड़ों की तरह पड़े हुए, अटके हुए, और कुछ सूझता ही नहीं। समझ है बच्चे? कोई नहीं तैयार। और बच्चे ध्यान में रखना, सिर्फ तुम्हारा नहीं जाएगा, सारी धर्मों की आत्माओं की सारी भक्ति की मेहनत व्यर्थ जाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है एक समय पर ड्रामा कोलैप्स भी होता है, करना भी पड़ता है। तैयारी नहीं बच्चे तो करे क्या? समझ है बच्चे? तैयारी हो, कहां से तैयार हो? तैयार ही नहीं हो, किसी भी रूप से तैयार नहीं हो, और आशा लगाए बैठे सतयुग आएगा। समझ है बच्चे? समझदार बनो। कौन लाएगा सतयुग? तुम ना। कहां से लाओगे? इंटरनल सतयुग लाकर ना। इंटरनल जब सतयुग आएगा तभी एक्सटर्नल आएगा ना, बाहरी। अंदरूनी रूप से सतयुग स्थापित हुआ है। समझ है बच्चों? संभल कर रहना। कुछ बच्चों की मूर्खता के कारण कहीं भगवान को यह ड्रामा कोलैप्स करना ना पड़े। संकल्प नहीं कट कर रहे, जड़ तक कट कर रहे हर प्रकार से। समझ है बच्चों? ड्रामा से बाप बात करता है, ड्रामा खुद कहता है कि अभी पॉसिबल नहीं है, ड्रामा रन करना, कोलैप्स करना पड़ेगा। ये ड्रामा कह रहा है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं। ड्रामा बाप से बात कर रहा है, इसलिए बाप आपको बता रहा है। क्या करोगे? मैंने कहा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम गॉड। मैं भगवान हूं। मिली सेकेंड के भी मिली सेकेंड में दूसरा ड्रामा रच दूंगा। तुम्हारा क्या? समझ है बच्चे? तैयार कब होंगे? 9 लाख को सतयुग में आना है। 9 लाख बच्चे दिखाओ जिन्होंने घर बार छोड़ा है, संसार छोड़ा है। 9 लाख दिखाओ मुझे, आदि वाले, जो सब त्याग कर इस राह पर चल रहे हैं। 2 करोड़ से सतयुग पूरा होता है, दिखाओ 2 करोड़। हर प्रकार से दिखाओ, भक्ति मार्ग के भी काउंट कर लो, पर 2 करोड़ दिखाओ जिन्होंने समर्पण किया है। 2 करोड़ बच्चे जिन्होंने सब संसार छोड़ दिया। भगवान अर्थ नहीं है। संभल कर रहना सभी बच्चे। बाप
डेडलीस्ट वार्निंग दे रहा है, डेडलीस्ट सबके लिए। समझदार बनना, संभल कर रहना। मैं तो हर वक्त यही कहता हूं, वाह ड्रामा वाह। मेरे लिए जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, सब अच्छा तेरे लिए। समझ है? एक तो 2500 साल से मेहनत की है भक्ति में, भगवान को पाने के लिए। भगवान मिला, अभी भगवान की श्रीमत अनुसार जितनी पॉसिबल हुई उतनी मेहनत की है। एक भगवान के राज्य में जन्म पाने के लिए, उसका क्या समझ की बात है। पर सारा ब्लेम बच्चों आप सब पर आएगा, सभी पर, जितने दुनिया में बाबा के बच्चे हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें इस पूरे सृष्टि को परिवर्तित करना है। हर कोई बस अपना साध रहा है। मेरी स्थिति ठीक है, मैं मेरा अभ्यास कर रहा हूं। बाप क्या कहता है? आप समान बनाओ, बाप समान बनो और बनाओ, बना रहे हो। समझ है बच्चों? तुम्हें बस तुम्हारी पड़ी है, दुनिया का क्या। संभल कर रहना, सारा ब्लेम ब्राह्मण बच्चों पर आएगा, सारा का सारा, और इन्हें अनंत कल्पों तक नरक में डाल दिया जाएगा। महाभयानक नरक। बच्चे, शब्द बहुत छोटा है, 2-2.5 अक्षर का नरक, पर यातनाएं विराट हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते। संभल सकते हो तो संभलो, बाप तो बस बता रहा है। फिर कहना नहीं, बाबा आपने तो कहा था सतयुग आएगा। मैंने कहा तो था, प्रयास भी कर रहा हूं, पर तुम कहां बन रहे हो। समझ है बच्चे? तैयार कहां हो रहे हो? भगवान की श्रीमत अनुसार कहां चल रहे हो? कभी सुना नहीं होगा, ड्रामा भी कोलैप्स हो सकता है। हाँ बच्चे, सारे पॉसिबिलिटीज रखे। नहीं बने तो क्या करूं मैं? 100 साल का 2 साल बनाओ, 200 साल बनाओ। संगम युग, उसका भी समय है, उस समय में वो कार्य होना ही चाहिए। समझ की बात है। 36 से 69 तक मेरे हिसाब से 2 करोड़ तक बच्चे बनने चाहिए थे। 69 से लेकर दादी तन तक 33 करोड़ बनने चाहिए थे। मुझे ये पार्ट लेना ही नहीं चाहिए था। एक्चुअल में ये आप बच्चों की जिम्मेवारी थी। आप सबके कारण मुझे तीसरा रथ लेना पड़ा है, वरना कार्य कब का पूरा हो जाता। पहले भी रथ में, ब्रह्मा तन में भी कार्य पूरा होता, अगर बच्चे रिस्पॉन्सिबल बनते तो। दूसरे में तो 100% हो जाता, पर बच्चों ने कभी समझा ही नहीं भगवान क्या कह रहा है। मैं क्या कह रहा हूं? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कब बने क्लासेस? कौन पढ़ाए आत्मा की पढ़ाई? कौन आत्मिक स्थिति में आया है? किसने मन की पढ़ाई की है, बुद्धि की, संस्कार की पढ़ाई की, गुण शक्तियों की पढ़ाई की है? किसने किया ये सब? बताओ जरा। कौन अपने मन, बुद्धि, संस्कार से सारे सृष्टि को कंट्रोल कर सकता है? दिखाओ जरा। समझ है बच्चों? कौन तैयार है? बस अमृत वेला की, सुबह मुरली सुनी, खाया पिया,
दिन गवाया, सुख से सोया, हो गया क्या? तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। समझ है बच्चे? आत्मा ही नहीं है शायद यहां पर, इसलिए कोई आत्मिक स्थिति में ही नहीं आ पा रहा है। बस भगवान आके चिल्ला रहा है, ये करो, वो करो, वो करो, ये करो। समझ की बात है। कहां है तुम्हारी तैयारी? समझ है? आज बस उम्र से और कितने सालों से ज्ञान में चल रहे, उससे हो गए वरिष्ठ। इससे वरिष्ठ होते हैं। आत्मिक स्थिति कितनी है? आत्मिक स्थिति किसकी कितनी है? जरा दिखाओ तो सही, बताओ तो सही। बड़ी आश लगा के बैठे, सतयुग आएगा। बहुतों ने तो सपने देखे, हम तो पुष्पक विमान में उड़ेंगे, महलों में खाएंगे पिएंगे, हर जगह सोना ही सोना होगा। बनने का आता पता नहीं। सपने कितने बड़े हैं। समझ की बात है। जरा होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। सभी बच्चों को बाप कहता है, वरना सबको भुगतना पड़ेगा। मैंने कहा ना, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगेगा बाबा को इतनी मेहनत करनी पड़ी, बाबा की मेहनत व्यर्थ ना जाए। मेरी कोई मेहनत नहीं, मैं भूल जाता हूं मैंने क्या किया। तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की, तुम्हारी मेहनत का क्या? मैं तो तुम्हारी मेहनत पर सोच रहा हूं, तुम्हारा क्या होगा। समझ की बात है। ऐसा एक संगठन दिखाओ पूरे यज्ञ का, जो तेजी से आत्मिक स्थिति कर रहा है। ऐसा एक संगठन दिखाओ जो 8 घंटा योग करता है। ऐसा एक संगठन दिखाओ जो 8 घंटा रोज सकाश देता है कोई? बाकी तो विराट विस्तार हुआ है, करेंगे क्या उसका? समझ है बच्चे? संभल कर रहना सभी बच्चे, ब्राह्मण बच्चे भी, और दुनिया मुझे सुनेगी तो दुनिया वाले भी। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सृष्टि को चेंज करना, वरना सबको भुगतना पड़ेगा अंजाम जो होगा। समझ की बात बहुत भयानक होगा फिर बच्चों। जिनको बड़ी आशा है कि कब परिवर्तन हो जाए, उनको भी मैं पूछ रहा हूं, तुम कहां तक आत्मिक स्थिति में आए हो? देहभान कितना परिवर्तन हुआ है तुम्हारा? बॉडी कॉन्शियसनेस कहां तक तुम चेंज हुए हो? विचार करो। समझ है बच्चे? परमात्म शक्तियों को इस संसार का महाविनाश करने के लिए मजबूर मत करना। महाविनाश बोल रहा हूं। विनाश परिवर्तन के लिए होता है, महाविनाश समाप्ति के लिए होता है। ध्यान में रखना बच्चे। फिर भी ड्रामा कोशिश कर रहा है कैसे तो 12 साल में, जो भी साल बचे उस साल में वापस रीसेट करने की कोशिश करे। समझ है बच्चे? 9 लाख में एक भी कम होगा ना तो भी ड्रामा रन नहीं हो पाएगा। लिख के लेना मुझसे। जैसे कोई स्कूल होता है ना, उस स्कूल में ही 10th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स कहते हैं जूनियर कॉलेज खोल दीजिए। 11th स्टैंडर्ड स्कूल कहता है कम से कम 50 बच्चे चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा है, सरकार ने 49 होंगे तो भी हम कॉलेज नहीं खोल सकते। तो 50 तो पास होने चाहिए ना। स्कूल में 100 बच्चे हैं, 50 तो पास हो जाए। सेम है। 9 लाख माना 9 लाख चाहिए।
नया ड्रामा रन करने के लिए, वो भी टॉप क्वालिटी के होंगे तो ड्रामा रन होगा, वरना बच्चे कोलैप्स होगा, ड्रामा समाप्त। फिर फंस गए इस सृष्टि के सभी। समझ है बच्चों, चक्र तुम्हें पता नहीं है कैसे कैसे है, कौन कौन से है और कितने हैं। अगर जाग सकते हो तो जागो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और इस धरा को बचाओ, वरना बच्चे ये धरा समाप्त हो जाएगी। ध्यान में रखना, मेरे मुख का एक भी वचन खाली नहीं गया है आज तक। उदाहरण देता हूं, फिर भी बारिश हो जाती है, संकल्प कट करके भी। धूप आती है, हवा बहती है, क्या नहीं हुआ है जो बाबा के मुख से निकला है। तो ये कोई मैं मजाक कर रहा हूं, सत्यता समझा रहा हूं। भूलो सब, क्योंकि इस धरा पर पूरा अंधकार है। कहाँ है रोशनी, बताओ जरा, रोशनी कहाँ है परिवर्तन के लिए? सच में ये धरा नर्क बन गई है, सच में जीती जागती नर्क की स्टेट में है यह धरा। समझ है बच्चे, कहाँ है आत्मा है सारी? बाप लंबे समय से कह रहा है, माया भी थक गई है, विकार भी थक गए, समय भी थका हुआ है। सभी मेरे पास आके पूछ रहे, बाबा परिवर्तन कब होगा, परिवर्तन कब होगा? पर ये सब नीच मनुष्य समझने के लिए राजी नहीं है। इन्हें बस अपना संसार करना है, बस संसार करना है। समझ है बच्चे, समझदार बनो। मैं एक समय देता हूं सभी को, सारे सृष्टि के सभी आत्माओं को। समय फिलहाल मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं, बस एक समय देता हूं। उस समय के बाद अगर तुम नहीं बदल पाए तो मैं सारे डेमोनिक ऊर्जाओं को ऑर्डर देता हूं, इस धरा पर आओ, सब में प्रवेश हो जाओ और सर्वनाश कर दो। मेरी ऑर्डर है। इस धरा पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये नीच ह्यूमंस मुझे यहां नहीं चाहिए। संभल कर रहना भी, सर्वनाश के लिए तैयार रहना। अगर नहीं बन सकते तो आई एम रेडी टू गो परम धाम, पर तुम नहीं आ सकते। तुम्हें परम धाम आने की अनुमति नहीं होगी। आई विल शट द गेट। You cannot enter in my home because it is not your home. You never remember it. तू कभी उसे याद नहीं करता। तुझे बस इस संसार की पड़ी है। संभाल ये संसार, मौज कर, आनंद कर इस गोले पर। बड़ा शौक है ना तुझे यहाँ घर गृहस्थ में आनंद लेने का, मौज करने का, नौकरी धंधा, घर परिवार, घर सजाओ, गाड़ी लाओ, परिवार को ऊंचे वस्त्र लाओ, अलंकार लाओ, मजा करो, ले लो। ये गोला मेरी तरफ से भीख में ले लो और मजा करो। सीधे बोलता हूं मैं,
मजा करनी है ना इस गोले पर, परिवर्तन नहीं करना है ना, भीख में ले लो। समझ की बात है। भगवान आया है तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इतने लंबे समय से तुम दुखी हो, समझ में नहीं आ रहा है, सब छोड़कर उसके साथ चलना है, उसकी आज्ञा पर चलना है, वो जो कहे उस अनुसार करना है। तुम्हारे लिए कह रहा हूं ना, या मेरे लिए कह रहा हूं, या फिर मुझे कोई कहने का किसी को शौक है इसलिए कह रहा हूं। संभल कर रहना सभी, फिर कहना नहीं बाबा ये सब क्या हुआ। जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब यह नेचुरल कैलेमिटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा। कब का होना चाहिए था, समझ है बच्चे, समझदार बनो। कितने एस्ट्रोलॉजर ने कितने सारे प्रेडिक्शन किए थे, वो आगे जा रहे सारे महाविनाश के। बाप भी कब से कह रहा है बच्चों तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। बाप कहता है बच्चों स्टेज पर आना है, पर्दा उठाना है, जल्दी तैयार हो जाओ। बच्चे अगर नहीं बने ना, तुम कहोगे स्टेज के पीछे तैयारी कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, तैयार हो रहे, ड्रामा आग लगा देगा स्टेज को भी और पीछे वाले ड्रेसिंग रूम को भी। संभल कर रहे ना। बाप सीधे सीधे कहता है जाग सकते हो तो जागना, वरना परिणाम को भोगना। समझ है सारी। बाकी ड्रामा मैं तो हर वक्त एंड में ड्रामा ही लगाता हूं, और क्या कहूं, तुम्हारे कर्म नहीं बच्चे, ड्रामा। तुम्हारे कर्म शायद अच्छे हैं, तुम्हें क्यों दोष दो। संभल कर रहना बच्चे। वो वर्ल्ड वॉर लगाने वाले रुके कि कब बाबा के बच्चे तैयार हो जाए और हम वर्ल्ड वॉर शुरू करें, बटन दबा दे। कब से मुरली में कह रहा है बाप कि बटन दबाने वाले तैयार है। क्या बच्चे तैयार हैं? प्रकृति तैयार है विनाश करने के लिए, क्या बच्चे तैयार हैं? बच्चे सोए पड़े अपने संसार में। समझ है बच्चों, जागो, वरना प्रकृति जब जगाएगी तो बच्चे विचित्र जगाएगी। उसका जगाना बहुत अलग होता है, दर्द भरा होता है। जाग तो जाओगे पर कर कुछ नहीं पाओगे। स्वार्थ। समझ है? विनाश काल में कोई तपस्या कर पाता है क्या? इसलिए विनाश काल से पहले जागो। सब रुके हैं कि कब होगा कब होगा, परेशान हो चुके हैं सब। सारी शक्तियां, मंदिरों के देवी देवता भी परेशान हो गए सबको दे दे के, पर बच्चों को जाग ही नहीं आ रही। बच्चे संभलना, समय पर नहीं जागे ना, ड्रामा नींद में ही गला घोट देगा। संभल कर रहना। हाँ, समझ की बात है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। भगवान ने तुम सबको क्यों चुना है? ताकि तुम जागो और सबको जगाओ। इसलिए ना जागे हो, या अभी भी माया में सोए हो। समझ की बात है। समझदार बनो। पूरा पूरा
होश में आओ, वरना ये जो माया है ना, ये फिर दुख देना शुरू करेगी। अगर इसके अधीन हो गए तो माया दुख देना शुरू करेगी। माया भी सुन रही है, दुख विराट देगी, हर प्रकार से देगी। तुम इस संसार में किसी भी बात को हाथ भी नहीं लगा पाओ, ऐसे दुख शुरू हो जाएंगे। अगर जागे नहीं तो संभल कर रहना मेरे बच्चे, जागना तुम्हारा कर्तव्य है। जागो, अपनी स्थिति में आओ और फटाफट स्व को भूलकर विश्व कल्याण के पीछे लगो। सारे बच्चे जितने भी ब्राह्मण बने हैं संगम युगी, सब बच्चों का कर्तव्य है, समझ है बच्चों। सारे ब्राह्मण बच्चों पर बाप ने आश रखी कि ये बच्चे सृष्टि परिवर्तन करेंगे, पर ये तो खुद को ही परिवर्तन नहीं कर पा रहे, सृष्टि क्या करेंगे ये परिवर्तन? अब तक अपने में ही व्यस्त है, मस्त है, सृष्टि क्या बदलेंगे? सृष्टि बदलने के लिए चुना है ना तुम्हें, समझ की बात है। समझदार बनो, होश में आ जाओ, वरना बच्चे बहुत नुकसान करोगे। समय पर नहीं जागे तो बहुत नुकसान करोगे। और बाप तो कहेगा आज अभी इस ही घड़ी जागो, तुम्हें भगवान ने क्यों चुना है, किस लिए चुना है। वरना बच्चे विपरीत ड्रामा को स्वीकार करने के लिए तैयार रहो, समझ है बच्चों। ड्रामा कब तक राह देखेगा? ड्रामा भी बाप के पास आके कहता है क्या करे। ड्रामा को भी सोचना पड़ रहा है आगे क्या करे, क्योंकि एक भी बच्चा न सुन रहा है, न बन रहा है, न चल रहा है, न ढंग का है, समझ है बच्चों। संभल कर रहना, वरना मैं तो यही कहता हूं ड्रामा को, तुझे जो ठीक लगे कर, मुझे सब एक्सेप्ट है, जो तुझे ठीक लगे कर, समझ है, तेरी मर्जी। धर्मराज को ले साथ और जो चाहे कर, जो अच्छा लगे कर। ऑलरेडी सब गॉन केस है, तुझे जो ठीक लगे कर। मेरा यही कहना है, आप दोनों मिलके जो तमाशा करना है इस सृष्टि पर करो, साकार में बाप की पूरी परमिशन है, जो ठीक लगे करो इन सभी मनुष्यों के साथ। They are not ready to listen God. वो तैयार नहीं है भगवान को सुनने के लिए, उन्हें बस अपनी पड़ी है, बस मेरा मेरा मेरा, मैं, जो चाहे कर तू, अच्छे के साथ कर या बुरे के साथ कर, योगी के साथ कर या भोगी के साथ कर, जो चाहे कर, बाप की पूरी परमिशन है, समझ है बच्चे। सारी समझ की बातें
अभी देखते हैं ड्रामा का तमाशा, ड्रामा क्या करता है। समझ है? अभी मैं देखूंगा ड्रामा और धर्मराज क्या करते हैं इस धरा पर, क्योंकि मैंने तो बहुत सुना भी रहा हूं। जब तक पार्ट है सुनाने का, सुनाऊंगा भी। समझ की बात है। बच्चे होश में रहना। अब बाप ने भी छोड़ दिया। अभी ड्रामा बनना नहीं है ना तुझे। अभी देखते वापिस वही बात, मुरली पूरी। वाह बाबा वाह हो गया, मेरा बाबा हो गया। भूल गए। ध्यान में रखना, खेल शुरू होगा। भल तुम भूल जाओगे पर ड्रामा नहीं भूलेगा, धर्मराज नहीं भूलेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मेरा काम है बताना, वो मैं बता रहा हूं। आगे तुम्हारी मर्जी, याद रखो या भूल जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। समझ है बच्चे? मजा करना, खुश रहना, और यह पुरानी दुनिया समाप्त होगी जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा और यह पुरानी दुनिया समाप्त होगी। और तुम नंबरवार सतो प्रधान नहीं बन पाए तो ड्रामा और धर्मराज का सर्वनाश का, महाविनाश का फोर्स बढ़ेगा और यह पुरानी दुनिया तुम्हारे सहित समाप्त हो जाएगी। आज के मुरली का सार मेरी तरफ से। अब बोल बच्चे। बाप के शब्द बहुत मजे वाले लग रहे थे, ध्यान में रखना तो तैयार नहीं होगा, ड्रामा ग्रीन सिग्नल दे देगा न्यूक्लियर वॉर के लिए। फिर ड्रामा शुरू। संभल कर रहना। ड्रामा सबको ग्रीन सिग्नल दे देगा। बच्चे सब रुका है, ड्रामा ने सब रोका है। आपको क्या लगता है ये 2019-20 का पैंडेमिक इतना सा था जो हर 100 साल में बेहद खतरनाक आता है, करोड़ों को लेके जाता है, इतना सा था? नहीं। आधी सृष्टि तो निगल लेता हो मेरे हिसाब से। बस बच्चों के लिए चेंज हुआ, रुका। अभी भी वो डिक्लेयर करते ये पैंडेमिक आ रहा है, वो पैंडेमिक आ रहा है। आ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि बच्चे तैयार नहीं। संभल कर रहना। अभी भी डिक्लेयर करते हैं इन देशों के बीच में न्यूक्लियर वॉर होने की संभावना है। हो क्यों नहीं रही? क्योंकि बच्चे तैयार नहीं। अभी भी डिक्लेयर करते हैं यहां सबसे बड़ा ज्वालामुखी फटेगा और महासुनामी आएगी। हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि बच्चे तैयार नहीं है। अभी भी डिक्लेयर करते हैं महाबारिश होगी, महातूफान आएंगे, महाबवंडर आएंगे, बड़े बड़े, बड़ी बाढ़ होगी, आग के गोले बरसेंगे। कोई डिक्लेयर करते हैं
एलियंस अटैक करने जा रहे हैं धरती पर। हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि बच्चे तैयार नहीं है, वरना सब तो तैयार है उनका काम करने के लिए। उनका काम है भगवान को धरती खाली करके देना। और बच्चे, तुम अगर तैयार नहीं हुए, तुम्हारे सहित खाली कर देंगे। फिर कहना नहीं बाबा ये क्या हुआ। समझ है बच्चों? और बच्चों ध्यान में रखना, आप सभी बच्चों को भी, ब्राह्मण बच्चों को बाप वार्निंग दे रहा है। आप नहीं बन सकते ये नहीं समझना, बाप कुछ नहीं करेगा। आप नहीं बन सकते तो मैं दूसरी धर्मों की आत्माओं के लिए चांस देखूंगा, क्या वो बन सकते हैं क्या? सतयुग में आकर सतयुग को चला सकते हैं क्या? सतयुग के पात्र बन सकते हैं क्या? मैं सारे ब्राह्मण बिरादरी को कैंसल कर दूंगा और धर्मों को आगे कर दूंगा। फिर कहना नहीं बाबा आपने तो कहा था कि ब्राह्मण ही सतयुग में जाएंगे, तो बना कब ब्राह्मण? संभल कर रहना। गॉड कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। वो तो 2000 साल से आश लगाए बैठे कि हेवन आएगा, जन्नत आएगी, क्यों ना दे उनको? तू पात्र है, देख, विचार कर, उनका भाव देख भगवान के प्रति, और तेरा देख, जिसे साक्षात चैतन्य में मिला उसका भाव, और जो आकार निराकार में याद कर रहा है, किसी मूर्ति के रूप में याद कर रहा है, उसका भाव देख। संभल कर रहना मेरे बच्चे, कुछ भी हो सकता है। फिर कहना नहीं बाबा ये क्या हुआ। समझ है बच्चे? मैं सारी बातें क्लियर कर रहा हूं, कुछ होने से पहले बच्चों के सामने, ताकि बच्चे अगर कुछ होता है तो ये कहे नहीं कि बाबा ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। समझ है बच्चों? भक्ति मार्ग में जितने भी बच्चे हर धर्म में, वहां उनके इष्ट अगर उन्हें साक्षात्कार करे और कहे बच्चे समर्पित हो जाएगा कि नहीं? तुझे चैतन्य में आकर परमात्मा कह रहा है समर्पित, तू कारण दे रहा है उसे, वो देंगे कारण। माना तुझसे श्रेष्ठ वो है। एक सीटी पर, एक चुटकी में सारी बिरादरी समर्पित हो जाएगी, और तुझे समझा समझा कर भगवान थक गया। 2 कौड़ी के इंसान। समझ है बच्चे? 2 कौड़ी की भी हैसियत औकात नहीं तेरी। भगवान को कारण दे सके ऐसा कोई जन्मा नहीं भाई मेरे इस यूनिवर्स में, और तू भगवान को कारण दे रहा है। हाउ डेयर यू? हिम्मत कैसे हुई किसी भी प्रकार की कारण देने की? समझ है बच्चे? संभल कर रहना, बाप ने तो सब बता दिया। समझ की बात है। वंडरफुल ड्रामा है। ड्रामा भी कहता है कि बाबा अब तक तो आपका प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए था, पर कुछ बच्चों के कारण रुका पड़ा है। बच्चे राजी नहीं है। बच्चे ध्यान में रखना,
मैं राजी हूं अब तक, मैं राजी रहूंगा सदा। तू कितना भी राजी ना रहे फिर भी मैं राजी रहूंगा। पर ड्रामा का कोई भरोसा नहीं, वो अगर नाराज हो गया तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं सीधे सीधे बताता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ की बात है, सीधी बात। दादी तन में मेरा पार्ट पूरा होने से पहले इस तन का पार्ट शुरू होना था, नोंद था। पर बच्चों ने चेंज कर दिया, फ्री विल का समय है ना। दादी भी इस तन में मिलन मनाती। ड्रामा, बाप भी वही कहेगा। आज कितनों को कितना भाग्य मिलता, इतने वर्षों से कितनी पालना मिलती। ड्रामा। बच्चों, सब ड्रामा और धर्मराज के हाथ में दे दिया है मैंने। अब सब संगम युगी ब्राह्मण बच्चों की किस्मत, तकदीर और पूरी जीवन ड्रामा और धर्मराज के हाथ में है। संभलो। साकार, आकार, निराकार, तीनों भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अभी कोई भी भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तुम्हें चलाना है, तुम चलाओ, जो चाहे करो। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो चाहिए वो करो। समझ है बच्चे, संभलना। हाँ, सभी बच्चे। मुरली सब तक पहुंचे तो ठीक, ना पहुंचे तो लिख के रखना आज की तारीख 28 सितंबर 2024 को बाबा ने डिक्लेयर किया है कि सब धर्मराज और ड्रामा के हाथ में दे दिया। समझ है बच्चों, सारी। और मैं तो ये भी कहूंगा, जिनके कारण ड्रामा चेंज हुआ है उनको लेकर इन दोनों को जो करना है करे। फुल परमिशन देता हूं धर्मराज और ड्रामा। समझ है, सारी दुनिया वेट कर रही है। वेयर इज द गॉड, वेयर इज आवर गॉड फादर। वी आर इन पेन, हम बहुत दर्द में हैं। हमारा पिता कहाँ है? सब चिल्ला रहे। समझ है, अभी ड्रामा और धर्मराज को मैं कहूंगा, सारी दुनिया का दर्द जरा इन्हें अनुभव कराओ कि दुनिया को क्या दर्द है। जो दुनिया भगवान की राह देख रही है, जरा फील कराओ दर्द कैसा होता है भगवान ना मिलने का। समझ है बच्चों। देखो, एक हफ्ते से कुछ अजीब मुरलियां चल रही। इस एक हफ्ते में सारी सीक्वेंस सबको पता चलेगी, व्हाट्स गोइंग ऑन। समझ है बच्चों।
अब सारा ड्रामा मैंने ड्रामा के हाथ में दे दिया। आई एम रेडी बच्चे, अभी इस घड़ी इस क्षण भी इस तन से निकलकर परमधाम जाने के लिए मैं तैयार हूं। इस क्षण भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ है? ड्रामा मुझे कहे ना, बाबा आप हमारे हाथ में दे दो, आप इस सृष्टि पर नहीं रहो, हम तमाशा करते, हम अभी भी जाने के लिए तैयार हैं। आई एम रेडी। समझ है? मुझे कोई अटैचमेंट है नहीं इस संसार में, न इस पार्ट में, न इस तन में, न इस ज्ञान में। समझ है बच्चों? संभल कर रहना सभी, संभल कर। सभी के सभी ब्राह्मण बच्चे, ड्रामा चला गया है, ड्रामा और धर्मराज के हाथ में। संभल कर रहना। अभी सबका जो होगा मंजूर ड्रामा और धर्मराज का राज होगा। संभलना मेरे बच्चों, खुश रहना, आनंद में रहना। जवाबदारी समझ में आती है तो समझना, अपने स्थिति में आना। नहीं आ सकते हैं तो भी खुश रहना, मौज करना। ड्रामा और धर्मराज आ रहे हैं तुम्हारे द्वार, खुश रहना। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? उत्तर है, पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ, अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब बाप पर बलिहार करो। कब से बाप बता रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। ड्रामा और धर्मराज, बाप को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। 2 नंबर, संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोचरा खाकर थोड़ी सी मानी यानी रोटी मिल जाएगी। ओम शांति। बच्चों को सिर्फ एक की याद में नहीं बैठना है, 3 की याद में बैठना है। भल एक ही है परंतु तुम जानते हो वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। हम सबको वापस ले जाने आए हैं। यह नई बात तुम ही समझते हो। बच्चे जानते हैं वह जो भक्ति सिखाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वह सब है मनुष्य। इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे ना। यह तो है निराकार। निराकार आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। यह ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप की याद में बैठे हो। बेहद के बाप ने कहा है, रूहानी बच्चों मुझे याद करो तो पाप कट जाए। यहाँ शास्त्र आदि की कोई बात नहीं। जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। कितना भारी टीचर है। ऊंचते ऊंच तो पद भी ऊंचते ऊंच प्राप्त कराते हैं। जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तब फिर लड़ाई होगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। याद भी जरूर करना है। बुद्धि में सारा ज्ञान भी होना चाहिए। सिर्फ एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर समझाते हैं नई दुनिया के लिए। छोटे बच्चे भी बाप को याद करते हैं। तुम तो समझदार हो, जानते हो बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और बाप से ऊंच पद पाएंगे।
यह भी जानते हो। इन लक्ष्मी नारायण ने नई दुनिया में जो पद पाया है वह शिव बाबा से ही पाया है। यह लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 का चक्र लगाकर अभी ब्रह्मा सरस्वती बने हैं। यही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है। अब तुम अंधश्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं झुकाएंगे। देवताओं के आगे मनुष्य जाकर अपने को पतित सिद्ध करते हैं। कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी विकारी हैं, कोई गुण नहीं है। तुम जिनकी महिमा गाते थे अभी तुम स्वयं बन रहे हो। कहते हैं बाबा यह शास्त्र आदि कब से पढ़ना शुरू हुआ है? बाप कहते हैं जब से रावण राज्य शुरू हुआ है। यह सब है भक्ति की सामग्री। तुम जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान धारण होना चाहिए। यह संस्कार आत्मा ले जाएगी। भक्ति के संस्कार नहीं जाने हैं। भक्ति के संस्कार वाले पुरानी दुनिया में मनुष्यों के पास ही जन्म लेंगे। यह भी जरूर है। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान का चक्र चलना चाहिए। साथ साथ बाबा को भी याद करना है। बाबा हमारा बाप भी है। बाप को याद किया तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा हमारा टीचर भी है तो पढ़ाई बुद्धि में आएगी और सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में है, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। याद की यात्रा चल रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीवी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद न आए। 2 नंबर, बुद्धि में सारा ज्ञान रख बंधन मुक्त बन दूसरों की सर्विस करनी है। बाप से सच्चा सौदा करना है। जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया ऐसे गुप्त दान करना है। वरदान है माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव। माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं। साक्षी होकर खेल देखने से मज़ा आता है, क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं है। सिर्फ आप घबरा कर उसे बड़ा बना देते हो। क्या करूं, कैसे होगा? लेकिन यही पाठ याद रखो, जो हो रहा है वो अच्छा। बच्चे कुछ भी करो और ये पाठ याद रखो, ये नहीं चलेगा, ध्यान में रखना। और जो होने वाला है वो और अच्छा। साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, जो सहनशील है वह किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं, व्यर्थ बातों को
एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चों, टोली खाओ और बाप ने जो समझाया है उसे समझो, वरना अगर नहीं समझ सकते तो ड्रामा और धर्मराज से मिलने के लिए तैयार रहो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान
हो के गा रहा